अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर नंबर 5। बताओ भाई। मैं ना तुमसे यूँ पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं 2 4 6 8। मैं पूछ रहा हूँ इसके आगे बताओ क्या नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, क्या लग रहा है? इसके आगे अनुमान लगाओ तुम कि क्या नंबर आएगा। तो 2 4 6 8 10, उसके आगे 12, उसके आगे 14, उसके आगे 18 20 22। तो कैसे पता चल रहे हैं हमें नंबर? यहाँ पे कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे नंबर 10 आना चाहिए? ये बात कैसे पता चली भाई यहाँ पे नंबर 10 आना चाहिए? क्योंकि क्या देखा भाई तुमने ना, एक पैटर्न देखा, तुम्हारे दिमाग ने इन चारों नंबर को 2 4 6 8 को देखते ही एक पैटर्न देखा। क्या पैटर्न देखा? कि ना दो दो ऐड हो रहा है, दो दो ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 2। तो यहाँ पे भी तुमने 2 ऐड करके तुमने सोचा 10 आएगा। अगर मैं पैटर्न यहाँ पे फॉलो करता हूँगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होता तो यहाँ पे 10 आ जाता। तो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे भी +2 8 में +2 करके 10, +2 12, +2 14, +2 16, ऐसे करके चलेगा। तो इस सीरीज को, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रगति, यानी कि प्रगति। समझ गए तुम? प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? तो इसमें क्या हो रहा है, एक सेम पैटर्न में सीरीज जो है आगे प्रोग्रेस कर रही है। एक सेम पैटर्न में नंबरों का प्रोग्रेशन हो रहा है। तो इसलिए इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि ना एक पैटर्न में नंबरों की प्रोग्रेस होगी। तो प्रोग्रेस, एक बात याद रखना, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। मान लो मैं ये बोल दूँ तुम्हें भाई 10 6 10 8 6 4, क्या बोलोगे यहाँ पे? क्या आएगा? 10 8 6 4, 2 आएगा। उसके आगे भी पूछ लूँ तो 2 में से 2 गया 0। उसके आगे भी पूछ लूँ तो -2 आएगा भाई, 0 में से भी 2 चला गया। उसके आगे -4 आएगा, उसके आगे -6 आएगा, और यूँ चलता जाएगा। नंबरों की कमी थोड़ी है अपने पे, कितने पे ले जाओ, -6 -8 -10 -12, मतलब आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 से शुरू हुआ और घट रहा है -2, -2 हो रहा है हर में, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हर में। तो यहाँ पे प्रगति नीचे की तरफ हो रही है। यूँ नहीं बोलते कि भाई यहाँ पे तो प्रगति ऊपर हुई है, तो यहाँ पे प्रगति नीचे हो रही है, यानी कि घट रहे हैं नंबर। पहले तो ऊपर जा रहा था 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे नीचे जा रहा है 10 8 6 4 2 0। तो ये भी प्रगति है, पर नीचे से, जैसे नीचे से टॉपर। तो यही हो रहा है, ये मतलब नीचे जा रहे हैं, नंबर नीचे जा रहे हैं। तो -2 -2 -2, यानी कि 2 2 2 घट रहा है। या फिर मैं यूँ बोल दूँ -2 इसमें ऐड हो रहा है, 10 में -2 ऐड हो रहा है, 10 -2 8, 8 -2 6, 6 -2 4। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कोई नंबर जो है वो कैसे मिलता है? प्रीवियस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके, प्रीवियस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके। ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कोई भी नंबर कैसे मिलता है? प्रीवियस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके, प्रीवियस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके। समझ रहे हो? अब वो नंबर माइनस का भी हो सकता है, वो नंबर प्लस का भी हो सकता है, वो नंबर 0 भी हो सकता है। अच्छा मान लो मैं ये बोल दूँ 2 2 2 2 2, यहाँ पे क्या नंबर आएगा? अगर यही पैटर्न फॉलो है भाई, 0 0 ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे तुम? 2 ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कोई भी नंबर कैसे मिलेगा?
पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके। इंग्लिश में बोल दूँ क्या? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीवियस टर्म in which each term is calculated by adding a fixed number in the preceding term। यानी कि कोई सा भी नंबर अगर तुमने निकालना है तो तुमने क्या करना है, प्रीसीडिंग टर्म यानी कि पिछली टर्म में वो फिक्स्ड नंबर ऐड कर दो तो ये तुम्हें टर्म मिल जाएगी। इस सीरीज के, इस लिस्ट के हर एक नंबर को क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। ठीक है, इन विच ईच टर्म is calculated by adding a fixed number to the previous term, by adding a fixed number to the preceding term। ठीक है भाई, चलो जैसे कि मान लो मैं तुम्हें दूं भाई पहला नंबर, लिस्ट का पहला आइटम, लिस्ट का पहला टर्म वो है, फर्स्ट टर्म है, मैंने दे दिया तुम्हें 1। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ तुमने हर उसमें क्या ऐड करना है, हर उसमें पैटर्न क्या बनाना है, तुमने करना है +2। ठीक है, तो क्या होएगा इजी, 1 3 5 7 9 11 चलते रहो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम तो इसमें ये जो फिक्स्ड नंबर है ना, फिक्स्ड फर्स्ट टर्म को बोला जाता है ए, और ये जो फिक्स्ड नंबर है ना, ये जो ऐड हो रहा है, इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्या था, 2 4 6 8 10, तुम 4 में से 2 को माइनस करो, क्या आएगा? ये 2 आएगा। तुम 6 में से ये 4 को माइनस करो, क्या आएगा? 2 आएगा। 8 में से 6 को करो, 2 आएगा। 10 में से 8 को करो, 2 आएगा। 18 में से 16 करो, 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 18 बना कैसे? 16 में वो 2 ऐड करके। ये 10 बना कैसे? 8 में वो 2 ऐड करके। तो ये 2 को कॉमन डिफरेंस बोला जा रहा है, यानी कि किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, इसलिए कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, यानी कि हर उसका डिफरेंस सेम ही आना है। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है? 1। डी क्या है? डी क्या है भाई? कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो सीरीज क्या बन जाएगी? एपी क्या बन जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगी? 1। 1 में 2 ऐड करो 3, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9। ये है जी एपी। ए, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, A2 यानी कि सेकंड टर्म, A3 यानी कि थर्ड टर्म, A4 यानी कि फोर्थ टर्म। ठीक है, ये A2 कैसे मिला है? इसमें +D करके। ये A3 कैसे मिला है? इसमें +D करके। A4 कैसे मिला है? +D करके, +D करके। ये 2 ऐड करा था जब भी तो ये टर्म मिली थी। एक में 2 ऐड करा था तभी तो ये 3 मिला था। ए में ये D ऐड करा तभी तो A2 मिला। A2 में ये D ऐड करा तभी तो तीसरी टर्म मिली। ठीक है, या फिर मैं यूं लिख दूं भाई A2 माइनस A1, A1 को A ही लिख देते हैं। A2 माइनस A इज इक्वल टू D। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। इसमें से ये टर्म माइनस करो D, इसमें से ये टर्म माइनस करो, क्या मिलेगा? D। इसमें से ये टर्म माइनस करो, क्या मिलेगा? D मिलेगा ना। 9 में से 7 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 3 गए 2। समझ रहे हो? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या बात है सीख ली भाई? एक बार फिर देखते हैं भाई। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ
कि ना फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D है 0.5। क्या सीरीज बनेगी? एक 1.5, 2 2.5, 3 3.5, ऐसे चलेगा। एक में ऐड करा 0.5 कॉमन डिफरेंस, तो ये मिल गया 1.5 में 0.5 यानी कि आधा ऐड करा तो 2 मिल गया, 2 में आधा ऐड करा 2.5 मिल गया, 2.5 में आधा ऐड करा 3 मिल गया, 3 में आधा ऐड करा 3.5 मिल गया। ऐसे ही चल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, A1 है, D 0.5 है, ठीक है। A2 कैसे मिला? क्या बोली थी AP की मैंने डेफिनेशन कि इन विच ईच टर्म is calculated by adding a fixed number in the previous term. Second term कैसे मिलेगी? by adding the fixed number in the previous term यानी कि पहली टर्म में D ऐड कर दो तो सेकंड मिल गई। थर्ड कैसे मिलेगी भाई? सेकंड में D ऐड कर दो। फोर्थ कैसे मिलेगी भाई? थर्ड में D ऐड कर दो। समझ रहे हो? ये कैसे मिलेगी? इसमें ये ऐड कर दो। ये कैसे मिलेगी? इसमें ये ऐड कर दो। ये कैसे मिलेगी? इसमें 0.5 ऐड कर दो। ये कैसे मिलेगा? इसमें 0.5 ऐड कर दो। इन विच ईच टर्म इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीवियस टर्म। समझ रहे हो? और इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। यहाँ से क्या निकाल के आ रहा है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। ये बात समझ आ रही है? क्या कर रहा हूँ मैं कि भाई कुछ नहीं कर रहा यार, सिंपल सी बात है। एक है, एक में 0.5 ऐसे ऐड करना है। तो मैं यूं बोल रहा हूँ, दो तरीके से कान पकड़ के बता रहा हूँ। एक तो सिंपल पकड़ लिए, एक ऐसे हाथ मोड़ के पकड़ लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? एक में 0.5 ऐड करोगे 1.5 मिलेगा, 1.5 में 0.5 ऐड करोगे 2 मिलेगा, 2 में 0.5 ऐड करोगे 2.5 मिलेगा। अब दूसरी तरह से कान पकड़ के क्या बोल रहा हूँ मैं? 2.5 में 2 माइनस करोगे 0.5 मिलेगा, 2 में 1.5 माइनस करोगे 0.5 मिलेगा, 1.5 में 1 माइनस करोगे 0.5 मिलेगा। ये बोल रहा हूँ मैं। अरे तो दोनों बात एक ही तो है। कुल मिला के तो बात ये है कि ये कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है पिछली टर्म में, अगली टर्म मिल रही है, बस बात खत्म। ठीक है। अब भाई मान लो तुम्हें मैंने दे दिया एग्जाम्पल, क्या लें? ये एपी दे दी। क्या दे दी? ये एपी दे दी तुम्हें। ठीक है, बताओ भाई इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, बस यही बता दो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है इसका मतलब क्या होता है? बस ये बता दो अगली टर्म में क्या ऐड हो रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो भाई कैसे मिलेगा? या तो तुम्हें देखते ही समझ आ रहा हो भाई, 20 से 10 पहुँचे, 10 से 0 पहुँचे। 20 से 10 पहुँचे होंगे तो 10 घटा होगा, 10 से 0 पहुँचे होंगे 10 घटा होगा, 0 से 10 पहुँचे होंगे, 0 से माइनस 10 पहुँचे होंगे -10, यानी कि 10 घटा होगा। यहाँ पे भी 10 घटा होगा, यहाँ पे भी 10 घटा होगा। यही सब चल रहा है। 10 घटा 10 घटा 10 घटा, बस यही सब चल रहा है। तो क्या है इसमें? पहली टर्म क्या है? 20 और D क्या है? -10, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में -10 हो रहा है। -10 ऐड हो रहा है इसमें -10 ऐड करोगे तो 10 पे पहुँच जाओगे, यानी कि इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 पे पहुँच जाओगे। यही बात है ना? D क्या है? -10। ठीक है। या फिर जिसको डायरेक्ट समझ ना आ रहा हो भाई कैसे निकालना है, तो यूं कर लो यार, किसी भी टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो। कोई सी भी टर्म पकड़ो, उसमें से पिछली टर्म माइनस कर दो। 10 में से 20 गया, 10 में से 20 गया, -10 आया। बस इतनी सी तो बात है। 10 में से 20 गया, -10 आया। A2 माइनस A1, नहीं तो कोई सी और टर्म कर लो। मान लो मैंने पाँचवीं में से चौथी माइनस करनी है भाई, D निकालना है। पाँचवीं कौन सी है? 1 2 3 4 5। इस पाँचवीं में से ये चौथी माइनस करनी है। अच्छा ये बात बता दूं कि इसमें से ये माइनस करना है, अगली टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना है, ये निकालने के लिए कि क्या ऐड हुआ है। तो A5 है -20, माइनस में पिछली टर्म है -10, -20 माइनस में -10,
तो इसे मैं यूँ नहीं लिखूँगा, -20 + 10। -20 + 10 क्या होएगा, -20 + का 10 यानी कि -10। तो डी क्या निकल के आ रहा है, -10। यही तो बोल रहा हूँ मैं कि -10 हो रहा है सब में, -10 इसमें ऐड हो रहा है। सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, -10 इसमें ऐड हो रहा है, या फिर मैं बोलता हूँ 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक ही बात है। तो डी क्या है, -10, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। तो यही बातें हैं, कुल मिला के ये दो बातें निकल रही हैं कि भाई अगली टर्म कैसे मिलेगी, पहली में डी ऐड करके, और डी कैसे मिलेगा, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करके। दोनों बातें सेम, ठीक है जी। चलो एक बात और बस। 2, 4, 6, 8, 10 इसमें और बता दो कि क्या है फर्स्ट टर्म और क्या है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। 2 से पहले भी कुछ लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट टर्म तो 2 है, a = 10। अच्छा, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि भाई तुम ना हर टर्म में +2 कर रहे हो। तो डी क्या आ रहा है, 2, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 4 में से 2 को माइनस कर दिया, 2 ही ऐड हुआ होगा, 6 में से 4 को माइनस कर दिया तो पता चल गया भाई 2 ऐड हो रहा है, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अब इसमें और बता दो, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 तो ऐड हुआ यहाँ पे तो 2 ऐड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 8 ऐड हुआ, यहाँ पे 16 ऐड हुआ। या फिर मैं यूँ बोल दूँ, ये × 2 नहीं चल रहा, दुगना कर रहा हूँ मैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, ये चल रहा है ना। तो ये एपी नहीं है और ये एपी है। क्या बोला था एपी की डेफिनेशन से, कि भाई ऐसी सीरीज, ऐसी लिस्ट जिसमें पैटर्न क्या फॉलो होना चाहिए, भाई हर चीज में एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा हो, ये पैटर्न था। क्या यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे शुरू में क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे शुरू में क्या ऐड हो रहा है, 4 - 2, a2 - a1 क्या आ रहा है, a2 - a1, यानी कि इसमें क्या ऐड हो रहा है ये निकाल रहा हूँ। 4 में से 2 गए 2, अच्छा a3 - a2, 8 में से 4 गए 4, a4 - a3, a4 - a3, 16 - 8 = 8। तो क्या यहाँ पे जो डिफरेंस है क्या वो कॉमन है, क्या जो ये डिफरेंस आ रहा है क्या ये कॉमन है, क्या ये डिफरेंस कॉमन है, क्या ये डिफरेंस सेम है, क्या ये कॉमन डिफरेंस है, क्या ये पैटर्न सेम है क्या, नहीं। तो ये एपी नहीं है। सीरीज ये भी है, पैटर्न इसमें भी है, पर ये 11वीं में आएगा, जीपी है ये, जिसमें मल्टीप्लाई वाला पैटर्न बनता है, पर ये 10वीं में नहीं है ना, 10वीं में एपी है। तो एपी तुम्हें कैसे पता करना है भाई ये एपी है या नहीं है, भाई पैटर्न फॉलो होना चाहिए, यानी कि 4 में से 2 माइनस करो, 8 में से 4 माइनस करो, 16 में से 8 करो, 32 में से 16 करो, ये माइनस करो तो सेम नंबर मिलना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इतनी सी बात है बस। तो यानी कि समझ जाओ कि ये वाली एपी है, ये वाली एपी नहीं है। बस एक और बताऊंगा इसी बारे में, फिर नहीं बताऊंगा। देखना, मान लो 2 में मैं आधा ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 में मैं आधा ऐड कर रहा हूँ, 2 में आधा ऐड कर रहा हूँ। आधा क्या होता है, 0.5, क्या बनेगा, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। अच्छा जी, तो क्या ये एपी है, हाँ ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया भाई, 0.5 ऐड हो रहा है, नहीं तो 2.5 - 2 कितना होता है भाई, 0.5। इसमें से ये गया तो 0.5 आ रहा है, इसमें से ये गया तो 3 में से 2.5 गया तो 0.5 ही आ रहा है, इसमें से ये गया तो 0.5 ही आ रहा है। यानी कि
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि ये जो डिफरेंस आना चाहिए ना A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सारा सेम ही आ रहा है, तो सेम ही नंबर ऐड हो रहा है, तो ये AP है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आधा 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना, 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 ये चल रहा है। क्या ये AP है? ये तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई, इसमें मैंने इंटू 1/2 करा, इंटू 1/2 करा तो ये आ गया 2 इंटू 1/2, 2/2 कट के क्या बनेगा 1 बनेगा ना, 1 इंटू 1/2 क्या बनेगा 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 2 इंटू 2 4, नीचे 4 आ जाएगा, 1/4 इंटू 1/2 1/8। क्या ये AP बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भाई मल्टीप्लाई वाला पैटर्न है, हमें तो प्लस वाला पैटर्न चाहिए था। तो तुम्हें दिखाना कैसे है भाई? ऐसे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, A2 माइनस A1 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। अच्छा जी, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आधे में से एक गया, आधे में से एक गया यानी कि माइनस का आधा, A4 माइनस A3। वैसे तो यहीं से ही दिख गया भाई, इन दोनों में ही डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे -1 का आ रहा है, यहाँ पे माइनस आधे का आ रहा है, तो ये AP नहीं है, पर चलो लिख दिया तो निकाल ही लेते हैं। A4 माइनस A3 चौथी टर्म 1 2 3 4, 4 में से ये गया, 1/4 में से 1/2 गया, क्या आएगा 4 LCM, ऊपर क्या बनेगा 1 -2 यानी कि -1/4। क्या ये D सेम आ रहा है क्या ये डिफरेंस सेम है क्या ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है क्या? नहीं है, तो ये AP नहीं है। ये पहली बात, ये दूसरी बात। अब एक तीसरी बात और देखना है, तीसरी बात और देखना भाई, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2, क्या ये AP है? क्या ये AP है? अरे ये AP है क्या? पूछ रहा हूँ मैं, बता दो। क्या यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? एडिशन वाला पैटर्न यहाँ पे सेम फॉलो हो रहा है क्या? यूं मत कह देना ये मल्टीप्लाई वाला है। अरे एडिशन वाला देख तो लो, A2 माइनस A1 क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 2 में से 2 गए 0, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 0, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या आएगा 0। तो भाई ये AP बन गई क्या? अरे ये AP बन गई क्या? बन गई, डिफरेंस सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, सेकंड टर्म क्या है 2 है, थर्ड टर्म क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। इतनी सी बात थी भाई, पता चल जाएगा AP है या नहीं है। ठीक है जी, ये था AP कुल मिला के। एक बार इंग्लिश में और बोलूँगा और एक बार हिंदी में बता देता हूँ। इंग्लिश में ये बात है भाई कुल मिला के कि अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीवियस टर्म, in which each term is obtained by adding a fixed number in the previous term। हर एक टर्म कैसे मिलेगी? एक प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके, उस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बस फर्स्ट नंबर खुद पहले से देना पड़ेगा तुम्हें। कहीं फर्स्ट नंबर भी बोलो भाई पिछले में से 2 ऐड करूंगा ना, फर्स्ट नंबर तो खुद पता ही होना चाहिए कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद कुछ ऐड करते जाओ। अच्छा, और अगर मान लो सेकंड नंबर दे दिया तो फर्स्ट निकाल दोगे, सेकंड नंबर दे दिया तो फर्स्ट नंबर निकाल दोगे, सेकंड नंबर दे दिया फर्स्ट नंबर निकाल दोगे। अगर तुम्हें पता है भाई कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे आधे का, आधा 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 ऐड हो रहा है, 0.5 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी 0.5 ऐड हुआ होगा तो 2.5 मिला होगा। किस चीज़ में मैं 0.5 ऐड करूँगी, 2.5 मिल जाए 2, तो फर्स्ट नंबर तब निकाल लिया। कुल मिला के वो तो दिमाग लगता ही रहेगा, वो तो खेल खेलते ही रहेंगे, पर फाइनल बात ये है कि मतलब D सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस पिछली टर्म में से अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करके, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करके, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करके,
और अगली टर्म कैसे मिलेगी, पिछली में डी ऐड करके, पिछली में डी ऐड करके, बस दोनों बातें एक ही हैं ये। भाई यूं कान पकड़ने के बजाय यूं कान पकड़ लिया, एक ही बात है।